और चलिए अब खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए को बम्पर जीत मिली है। एनडीए की बम्पर जीत की तो बात है ही, इसके साथ ही बात बीजेपी की भी है, जिसने इतिहास रचा है महाराष्ट्र में। और इतनी ज्यादा सीट्स, और बीते 3 साल की अगर आप बात कर लीजिए तो 100 से ऊपर की सीट्स बीजेपी लेकर आ रही है और ये एक इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसके साथ ही अब पुनीता चर्चा ये शुरू हो गई है कि सीएम फेस आखिर कौन होगा। बिल्कुल, सीएम चेहरा कौन होगा इसे लेकर लगातार देखिए कल से ही जिस तरीके से हलचल तेज हो गई महाराष्ट्र में, लेकिन आज दिल्ली में भी सीएम चेहरे को लेकर हलचल देखने को मिलने वाली है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आने वाले हैं। कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम, इस पर सबकी निगाहें। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कल महाराष्ट्र में महायुति ने किस तरीके से इतिहास रचा है। रिपोर्ट देखिए। 12 मुख्यमंत्री बनते देखना चाह रही हैं आप उनको? बिल्कुल, और बनेंगे। महाराष्ट्र में दिखी बाज की उड़ान, फडणवीस ने जीता महाघमासान, जनता ने दिया अपना फरमान, फडणवीस को मिलेगी महाराष्ट्र की कमान। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने महाराष्ट्र की प्रचंड लहर में अपना अहम योगदान दिया, लेकिन महाराष्ट्र जीत का महानायक बनकर कोई उभरा तो वो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सियासी चक्रव्यूह के हर दरवाजे को सिर्फ तोड़ा ही नहीं, बल्कि उसे चकनाचूर कर दिया। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के लिए बीते 5 साल खूब उतार चढ़ाव भरे रहे। उन्हें महाराष्ट्र में जीत तो मिली, पर सीएम नहीं बन सके। 2 बार सीएम की कुर्सी पास आकर दूसरे के पास चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए मेहनत की। उन्होंने बीजेपी की सिर्फ वापसी ही नहीं कराई, बल्कि उसकी सीटों में रिकॉर्ड इजाफा भी कराया। बीजेपी ने इन चुनाव में 132 सीटों पर सफलता हासिल की। बीजेपी ने साल 2014 में बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये तीसरी बार है जब यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीट जीतने के मामले में शतक लगाने में कामयाब रही है। 2014 में भी बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में पार्टी ने 105 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। बीजेपी की इस बम्पर जीत के बाद 5 साल पहले की गई उनकी ये भविष्यवाणी खूब वायरल हो रही है। मानो 5 साल पहले ही फडणवीस को ये पता था कि 23 नवंबर को क्या होने वाला है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। इतनी प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली अपने पार्टी आलाकमान से मिलने भी आ रहे हैं। अपने दिल्ली दौरे से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बाज की असली उड़ान अभी बाकी है। फिलहाल महाराष्ट्र में इस बात पर चर्चा तेज है कि अब सीएम पद की शोभा कौन बढ़ाएगा। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र में देवेंद्र का राव किसी चमत्कार से कम नहीं है। 170 दिन पहले जो पार्टी अपना चुनाव यहां हार गई थी, उसी ने विधानसभा चुनाव में अपने विरोधियों को साफ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महायुति ने शानदार जीत तो दर्ज की ही है। उधर देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से पोस्ट करते हैं कि बाज की उड़ान अभी बाकी है, तो क्या बाज के ही सर पर ताज सजेगा? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस ही आखिर क्यों सीएम हो सकते हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र की सियासत फडणवीस के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस का कद सबसे ऊंचा है। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की
सत्ता पर काबिज हुए थे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को उन्होंने ही जीत दिलाई थी। 2019 में भी देवेंद्र ने ही बीजेपी को जीत दिलाई थी। इस बार भी महायुति की जीत में देवेंद्र फडणवीस का एक बहुत अहम रोल है, बड़ा रोल है। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे को साथ लेकर वो चले कि किसी भी तरह का डिसबैलेंस ना हो। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में उन्होंने ही तालमेल बिठाया और सीएम पद से ज्यादा पार्टी को ऊपर रखा। डिप्टी सीएम रहे तब भी पार्टी उनके लिए ऊपर रही। महाराष्ट्र और दिल्ली में समन्वय बरकरार रखा, एक बैलेंस मेंटेन रखा देवेंद्र फडणवीस में महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में। इस बीच आपको बड़ी अपडेट ये भी बता दें, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के सीएम फेस को लेकर चर्चा इसलिए भी और ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं। बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं और बैठक का दौर देखा जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात देवेंद्र फडणवीस करेंगे। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड जीत मिली है और जिस तरीके से बीजेपी ने ये प्रचंड जीत हासिल की है उसके बाद सीएम फेस को लेकर जो चर्चा हो रही है उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। और वैभव हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, आज महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र दिल्ली रहने वाला है। कितने बजे देवेंद्र फडणवीस आज पहुंचने वाले हैं दिल्ली, क्या जानकारी? देखिए पुनीता, वक्त को लेकर अभी कोई तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि देवेंद्र फडणवीस आज सुबह ही दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं कि बास की उड़ान अभी बाकी है, तो क्या बास की उड़ान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाती है या फिर दिल्ली में कोई केंद्र में बड़ा मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस को आगे चल के ऑफर किया जाता है। ये कहीं ना कहीं से भविष्य के गर्त में ही छिपा हुआ है, कुछ भी कहना, क्योंकि सुनियोजित बीजेपी के अंदर कुछ भी नहीं होता है। अब जब महाराष्ट्र में शानदार जीत महायुति को मिली है, शानदार जीत के पीछे क्योंकि शिंदे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, आज वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। याद करिए 2 साल पहले का वो वक्त जब शिंदे बिल्कुल वैभव, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तमाम जानकारी वैभव हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे। और इस बीच आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश का भी जिक्र यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि पुनीता उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है, इसका पूरा श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है और ये कहीं ना कहीं जवाब है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट थे, उसके बाद अब उपचुनाव के रिजल्ट्स। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में जो बीजेपी के खाते में जितनी भी सीटें आई थी और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये सोच लिया था कि इसका जवाब दिया जाएगा, जवाब उपचुनाव में दिया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री खुद मेहनत करते हुए नजर आए और इसलिए यानी कि एनडीए जिस तरीके से उपचुनाव में 7 सीटें लेकर आई है, इसके बाद अब पार्टी में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है।